Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of Operation Research in the semester 5. Right. So, in the previous series of the lecture, we tried to discuss about the various things about the game theories, right? And we just try to understand the basic terminologies, the basic terms which is used in the game theory to play the game between the two players, and we try to solve one or the two example, one, two or three examples with the basic methods of the saddle points between the two player games. Now this is the basic conditions to play the game when the saddle point which is arrived as a result, as a value of the game, then it may be the solutions. But in the case when the saddle point is not exist in the game, राइट अब तक जहाँ पे हमने जो जो भी पहले जो बेसिक थिंग्स जो है वो गेम थ्योरी के बारे में पढ़ी है, राइट, वो ऐसे केसेस थे कि जिसके अंदर जो है वो गेम के अंदर जिस भी गेम जो है वो दो प्लेयर के बीच जो जो खेला जाता था उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा था. उस एग्जिस्ट होते सैडल पॉइंट की वजह से जो रिजल्ट हमें वैल्यू ऑफ द गेम मिल जा रहा था, तो वहाँ पे हमें जो है वो सेटिस्फाइड सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ द गेम वी कैन अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द सैडल पॉइंट मेथड, राइट. पर कुछ ऐसे केसेस हो, ऐसे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो केसेस है वो सारे जो दो प्लेयर की गेम दो प्लेयर के बीच जो गेम खेला जा रहा है उसका जो एंड रिजल्ट द पे ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट विद द सैडल पॉइंट, राइट. ऐसी ज़रूरी कंडीशंस तो नहीं है कि हर एक बार जो है वो सैडल पॉइंट से ही उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल जाए. तो उस कंडीशंस के अंदर जो है अब ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक मैट्रिक रिडक्शंस बाय द डोमिनेंस रूल्स, राइट्स. तो यहाँ पे जो है वो एक रूल्स जो है वो डेवलप किया गया है जिससे हम लोग मैट्रिक्स को रिड्यूस करके उसका सॉल्यूशंस जो है वो अचीव कर सकते हैं. तो उस रूल्स को जो है वो डोमिनेंस रूल्स से पहचाना जाता है. ये क्वेश्चंस जो है वो आपके जीटीयू एग्जाम में भी एज ए थियरी क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द डोमिनेंस रूल्स, राइट. तो उस डोमिनेंस रूल्स के अंदर बेसिकली 4 रूल्स हैं. डोमिनेंस रूल्स के अंदर बेसिकली 4 रूल्स है. ये रूल्स जो है वो बेसिकली है किसके लिए, तो वो जो रूल्स है वो बेसिकली है आपको मैट्रिक्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स है, राइट. तो उस 4x4 मैट्रिक्स को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, उस रिड्यूस करने का एक तरीके से एक मेथड है, एक तरीका है, उस एक स्टेप्स है. वो स्टेप्स को आपको फॉलो करके जो है वो मैट्रिक्स को 4x4 में से 2x2 में रिड्यूस करना है, राइट. अब इस स्टेप्स या फिर इस रूल्स या फिर इस कंडीशंस को जो है वो डोमिनेंस रूल्स जो है वो बोला जा सकता है. तो डोमिनेंस रूल्स के अंदर बेसिकली 4 रूल्स है. देन वी स्टार्ट द डिफरेंट 4 रूल्स. तो पहला रूल जो है विच इज़ द रूल ऑफ रो, राइट. रूल ऑफ रो जो है वो हमें क्या कहता है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर लेस देन और इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो. ऐसी कंडीशंस में जिस रो के अंदर जिस रो के सारे एलिमेंट्स दूसरे के कंपेरिजन्स में छोटे हैं या फिर सेम डिजिट के हैं, तो देन द रो विच इज हैविंग द लोअर, जिस रो के अंदर लोअर और इक्वल डिजिट है which has element is to be eliminated as the other row are dominating it. वो जो है उसके अगेंस्ट जो छोटी रो है उसको हमें वहाँ से कट करना है. किसके सापेक्ष से, जिसको डोमिनेट करता है उसके सापेक्ष से. तो एक आपका रो कट हो गया. तो दिस इज द रूल नंबर 1 विच इज द रूल ऑफ द रो. यहाँ पे रूल ऑफ द रो में क्या चीज़ हमें सीखने को मिली कि रूल ऑफ रो ये रो है जिसके अंदर जिस रो के अंदर एलिमेंट्स जो है वो बाकी की रो के कंपेरिजन्स में छोटे हैं या फिर इक्वल डिजिट के हैं, तो फिर आप उसके सापेक्ष में उससे कंपेरिजन्स में उस जो छोटे एलिमेंट्स वाले छोटे नंबर वाले जो रो है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो. दैट इज द रूल नंबर 1 विच इज द रूल ऑफ रो. नाउ द सेकेंड विच इज द रूल ऑफ कॉलम. इफ
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम्स, राइट, जब सारे एलिमेंट्स उस कॉलम के विच आर हायर देन और द इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर कॉलम, जब किसी कॉलम के एलिमेंट्स जो सबसे बड़े हैं कंपेयर टू अदर्स और इक्वल है, तो आप देन द कॉलम विच इज हैविंग द हायर एलिमेंट्स इज टू बी एलिमिनेटेड, राइट। जिस कॉलम के अंदर हायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हायर डिजिट एलिमेंट्स है, उस हायर डिजिट एलिमेंट्स है या फिर इक्वल डिजिट एलिमेंट्स है, उस रो को जो है उस कॉलम को जो है वो आपको दूसरे के सापेक्ष से वहां पे आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स, राइट, ये 2 स्टेप जैसे परफॉर्म हो गए, आपने एक जो है वो एक रो को रिमूव किया जो सबसे छोटी थी, जिसके अंदर सबसे छोटे एलिमेंट्स थे या फिर इक्वल एलिमेंट्स थे दूसरे के सापेक्ष से। देन आपने एक ऐसा कॉलम रिमूव किया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हायर नंबर ऑफ डिजिट थे, राइट, सापेक्ष कंपेयर टू दी अदर कॉलम्स, उसको आपने रिमूव किया। जैसे ही ये 2 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म हो जाते हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स, इफ द कंडीशन विच इज कम्स व्हेन एनी सिंगल रो, ऐसी कंडीशंस आती है कि कोई एक सिंगल रो और ए सिंगल कॉलम इज नॉट डोमिनेटेड बाय द रो और कॉलम, देन द रूल ऑफ द एवरेज रो एंड एवरेज कॉलम इज टू बी अप्लाइड। जब ऐसी कंडीशंस होती है, जैसे हमने रूल ऑफ रो अप्लाई किया, रूल ऑफ कॉलम अप्लाई किया, फिर भी ऐसी कुछ कॉलम या फिर ऐसी कुछ रो जो है वो बच जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप जो है वो एवरेज रूल ऑफ रो और एवरेज रूल ऑफ कॉलम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना थर्ड रो जो है वो बनेगा विच इज़ दी थर्ड रूल विच इज़ अबाउट द रूल ऑफ एवरेज कॉलम, राइट, रूल ऑफ एवरेज कॉलम। अब एवरेज कॉलम जो है वो एवरेज निकाल के उस कॉलम को हम लोग रिमूव कर सकते। कैसे? इफ द एनी कॉलम विच इज डोमिनेटेड द एवरेज ऑफ अदर 2, एक ऐसी कॉलम जिसका आपने टोटल किया, राइट, नीचे टोटल लगा दिया, जो डोमिनेट करता हो, जो बड़ा हो, जो डोमिनेट करता हो, सॉरी बड़ा नहीं, डोमिनेट करता हो, द एवरेज ऑफ अदर 2, दोनों की एवरेज मिला के उससे डोमिनेट होता हो, द कॉलम दैट डोमिनेटिंग, जो डोमिनेट कर रही है, द कॉलम विच इज टू बी डिलीटेड, तो उस कॉलम को जो है वो आप डिलीट कर सकते हो। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जैसे जैसे समझाऊंगा ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। देन द रूल नंबर 4 विच इज अबाउट द रूल ऑफ द एवरेज रो। अब रूल ऑफ द एवरेज रो जो है वो क्या हमें बताता है? इफ द एनी रो इज डोमिनेटेड द एवरेज ऑफ अदर 2 रो, जब कोई ऐसी रो है जो डोमिनेट कर रही है किसी 2 कॉलम के एवरेज से, देन द डोमिनेटिंग रो हैज टू बी डिलीट, तो आप जो है जो डोमिनेट कर रहे हैं उस रो को जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज द 4 रूल्स ऑफ द डोमिनेंस। ये डोमिनेंस के जो है वो मैट्रिक रिडक्शंस के 4 रूल्स थे। ये 4 रूल्स आई थिंक आपको कुछ ना कुछ समझ में आए होंगे। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ क्लियर होती जाएंगी। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड्स टू द एग्जाम्पल्स ऑफ द डोमिनेंस रूल्स। तो यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक्स के अंदर जो है वो आपको ये चीज़ आपको रो के लिए याद रखना है सबसे छोटा रो, कॉलम के लिए याद रखना है सबसे बड़ा कॉलम। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो 3 एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने दिख रहा है, वो 1 बाय 1 जो है वो हम लोग डोमिनेंस रूल से जो है वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पहला एग्जाम्पल है, तो आप पहला एग्जाम्पल देखिए जो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ ही। 1 7 2 6 2 7 देन 6 1 6। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कोई आपको ऐसा रो जो है वो आइडेंटिफाई करना है जो दूसरे के सापेक्ष से छोटा हो। तो आप देख लीजिए कि आपने पहला रो लिया तो 1 से 6 जो है वो बड़ा है, 7 से 2 छोटा है, 2 से 7 बड़ा है, तो ये नहीं बैठ रहा है। तो अब मैं कंपेयर करूँगा दूसरे को तीसरे के साथ, 6 और 6 इक्वल है, यानी ये पॉसिबिलिटीज़ है। 2 से 1 जो है वो छोटा है और 7 से जो है वो 6 जो है वो छोटा है, यानी हम ऐसी
रो चाहिए थी जो कंपेयर टू अदर के कंपेरिजन्स में, दूसरी रो के कंपेरिजन में छोटी हो, या फिर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट उसमें एलिमेंट्स हो, राइट। तो 6 और 6 इक्वल है। देन केस नंबर 2, 2 कंपेयर टू 1 विच इज द स्मॉलर, 7 कंपेयर टू 6 विच इज द स्मॉलर, सो वी कैन एलिमिनेट द वन रो विच इज द A3, राइट। अब A3 जो है वो हम वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। यानी ये डोमिनेंस रूल्स जो है वो अल्टीमेटली अप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें किसी ना किसी तरीके से आपको मिले हुए मैट्रिक्स को, वो 3/4 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, जो भी आपको मिला है उसको जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द 2/2 मैट्रिक्स। तो मैंने ये जो A3 रो जो है उसको रिमूव कर दिया। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स बचेगा विच इज़ द 2/3 मैट्रिक्स बचेगा। तो अब मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉलम्स को, राइट। तो कॉलम जो है वो मुझे कैसी चाहिए कि दूसरे के सापेक्ष में बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ऐसा कॉलम जो दूसरे के सापेक्ष में बड़ा हो, तो मैं 1 से 7 जो है वो बड़ा है, पर 6 से 2 जो है वो छोटा है। तो मैं आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे आप देख लीजिए कि अब मेरा जो है वो थर्ड रो जो है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। आप देख लीजिए अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसा कॉलम जो है वो ढूंढना है जो दूसरे के सापेक्ष से बड़ा हो। तो 1 के कंपैरिजन में जो है वो 7 जो है वो बड़े हैं, पर 6 के कंपैरिजन में 2 जो है वो छोटे हैं, तो ये नहीं हो सकता। 1 के कंपैरिजन्स में 2 जो है वो बड़ा है, राइट, और 6 के कंपैरिजन्स में 7 जो है वो भी बड़ा है। तो आपको क्या करना है, जो कॉलम जो है वो बड़ा था, रूल्स हमें क्या बोल रहा था, जो कॉलम जो था वो बड़ा था, आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि सबसे बड़ा कॉलम था 1 के सापेक्ष, 1 के कंपैरिजन्स में 2 बड़ा है, 6 के कंपैरिजन में 7 बड़ा है, तो मैंने उसको वहाँ से अब मैं रिमूव करूँगा कॉलम नंबर B3। B3 जो है वो यहाँ पे आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपको मिलेगा A1 A2 और B1 B2, 2/2 का जो है वो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको 2/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा तो उसको आप जो है वो किसी भी डिफरेंट मेथड से जो है वो आपको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपके पास दूसरा एग्जाम्पल्स है जिसमें बहुत बड़ा मैट्रिक्स आपको सामने दिख रहा है, राइट। प्लेयर ए के पास 5 स्ट्रेटजीज है, प्लेयर बी के पास भी 6 स्ट्रेटजीज है। तो दिस इज दी 5/6 मैट्रिक्स। अब उसको आपको कन्वर्ट करना है, राइट, उसको आपको रिमूव करना है। पहले जो है वो आप क्या करेंगे कि आप ऐसा जो है कुछ ना कुछ ऐसा रूल ऑफ रो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ऐसा आपको कॉलम ढूंढना है जो दूसरे के सापेक्ष से छोटा हो। तो 4 से 4 जो है वो बड़ा है, सॉरी 4 से 4 सेम है, फिर 2 से 3 आप देख लीजिए कि दूसरे के कंपैरिजन्स में आपका पहला जो है वो रो जो है वो छोटा है। आप देख लीजिए दूसरे, यू हैव टू कंपेयर विद द फर्स्ट विद द सेकेंड रो, राइट। 4 और 4 इक्वल, नाउ 2 विच इज स्मॉलर देन 3, 0 विच इज स्मॉलर देन 1, 2 विच इज स्मॉलर देन 3, 1 विच इज स्मॉलर देन 2 एंड 1 विच इज स्मॉलर देन 2। तो आपका A1 जो है वो रो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, राइट। तो अब आपका एक कॉलम जो है वो A1 जो है यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। अब वैसे ही आप और एक कॉलम को यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश कर सकते हो। कैसे? तो आप दूसरा कॉलम को कंपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं कि दूसरा कोई कॉलम ऐसा है जो रिमूव हो सकता है दूसरे के सापेक्ष। यानी अब मैं 2 और 3 को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 और 4 इट्स नॉट, बोथ आर सेम। 3 3 सेम, 1 और 3, राइट। 3 3 सेम, 1 और 7। तो 7 के कंपेरिजन्स में 1 छोटे हैं, राइट, पर नीचे -5 है जो छोटे हैं, आपके ऊपर वाले +3 जो है वो बड़े हो जाएंगे। फिर 3 से 2 जो है वो छोटे हैं, 2 से 2 इक्वल है, पर ये एक -5 की वजह से जो है ये नहीं हो पाएगा। अब मैं कंपेयर करूंगा 3 और 4 को। 4 और 4
इक्वल, 3 और 3 इक्वल, 7 जो है वो 4 से छोटे हैं, -5 विच इज़ स्मॉलर देन द -1, 2 से कंपेयर में 3 जो है सॉरी -5 विच इज़ बिगर देन द -1, आपको सिर्फ डिजिट देखना है, आप साइन मत देखिए अभी, तो वो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। 2 और 2 जो है वो सेम है, तो एक -5 -2 वाला जो है वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। अब आपको कंपेयर करना है, किस चीज़ को आप कंपेयर करोगे, 4 to 5 से, 4 और 4 इक्वल, 3 और 3 इक्वल, आपका 4 से जो है वो 4 से आपका 3 जो है वो छोटा है, -1 से -7 जो है वो छोटा है, 2 और 2 इक्वल और 2 और 2 इक्वल, सो आपका A5 जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास कितनी जो है रो बची, A2 A3 A4, तो ये आपको यहाँ पे A2 A3 A4 जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको कॉलम जो है वो अब रिमूव नहीं हो सकती है, राइट। अब आपको सॉरी रो जो है वो अब आपने क्या किया कि एक्चुअली आपने ये तो कर दिया कि रूल ऑफ रो जो है वो अप्लाई कर दिया, तो रूल ऑफ रो में आपने क्या किया कि जिससे जितनी भी रो थी मैक्सिमम हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जो रूल नंबर 1 यूज़ करके, वो आपने रिमूव कर दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉलम को रिमूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऐसे कॉलम आप ढूंढिए कि जो दूसरे के सापेक्ष से सेम हो या फिर बड़े हो। तो जो आप देख लीजिए कि मैं B1 और B2 को कंपेयर कर रहा हूँ, तो 3 से 4 है बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, तो आपका B1 जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मैं B3 और B2 को मेरा 1 से 3 बड़ा है पर 7 से 3 छोटा है, 4 से 3 छोटा है, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं कंपेयर करूँगा B2 को किसके साथ, B4 के साथ। 3 से 3 सेम है, 3 से -5 बहुत छोटे हैं और 3 से -1 छोटे हैं, तो आप B2 को रिमूव कर सकते हैं। फिर आप मेरा B2 रिमूव हो गया, अब मेरे पास है B3 B4 B5 B6, तो मैं कंपेयर करूंगा B3 और B4 को। 3 से 1 छोटा है, 1 से 3 जो है बड़ा है, 7 से -5 जो है छोटे हैं, 4 से -1 जो है वो छोटे हो जाएंगे। तो पर एक चीज़ है कि एक यहाँ पे छोटा है कंपेयर टू 3, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं कोशिश करूँगा B3 को B5 से कंपेयर करने की। एक जो है वो 2 से छोटा है, तो छोटा तो चलेगा ही नहीं। एक जो है वो 2 से छोटा है, वो भी नहीं चलेगा। तो B3 जो है वो अब उसका रिमूव होना पॉसिबल नहीं है, तो मैं B4 को B5 या फिर B6 से कंपेयर कर रहा हूँ। तो B4 जो है वो का 3 जो है वो 2 से बड़ा है। फिर -5 और -3, तो आपका ये पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, B4 को B6 से कंपेयर करूँगा, तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, -5 जो है वो छोटे है 2 से, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकते। तो अब मेरा कंपैरिजन बचेगा किसके बीच, B5 और B6 के बीच। 2 और 2 सेम है, फिर 3 जो है वो बड़े हैं 2 के कंपैरिजन्स में, और 2 और 2 सेम है, तो मेरा B5 जो है वो रिमूव हो जाएगा। B5 जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो अब मेरे पास 3 बचेंगे, B3 B4 और B6। तो ये जो है वो आपके सामने B3 B4 और B6 बचे हैं। अब आप फिर से एक जो है वो आपको क्या करना है, अभी मुझे 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो 2x2 का मैट्रिक्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं जैसे ही अब रूल ऑफ कॉलम ख़त्म हो गया, तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा कि रूल ऑफ रो जो है वो फिर से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसी कोई रो है जो दूसरे के कंपैरिजन में छोटी है, तो आप देख लीजिए कि 7 जो है उसके कंपैरिजन में एक छोटा है, पर 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा, 2 और सेम है।
फिर मैं कंपेयर करूँगा, 4 जो है उससे 1 छोटा है पर 3 बड़ा हो जाएगा, 2 2 सेम है। अब मैं 2 को कंपेयर करूँगा 7 से, यानी ये मेरा जो है A3 को कंपेयर करूँगा A4 से, तो 7 कंपेयर टू 4 विच इज स्मॉलर नाउ, तो वो पॉसिबल यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि मुझे रूल ऑफ एवरेज रो और रूल ऑफ एवरेज कॉलम जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं एक कॉलम जो है मैं सेलेक्ट करूँगा और उसको दूसरे के साथ जो है, तो मुझे पहले क्या रूल यूज़ करना पड़ेगा, तो कि मेरा रूल नंबर 3 कौन सा था, तो कि रूल ऑफ एवरेज कॉलम विच इज़ दी रूल ऑफ एवरेज कॉलम। तो मुझे ये एवरेज निकालूंगा मैं, जैसे मैंने पहला जो मेरा कॉलम है वो 1 4 और 7, राइट। तो 7 और 1 8 और 12 12 जो है डिवाइडेड बाय 3, तो मैंने वहाँ पे 12 लिख दिया, राइट। अब मेरा बचेगा 3 प्लस -5 प्लस -1 और 2 प्लस 2 प्लस 6, राइट। तो आप उसका एवरेज निकालोगे, तो अगर वो जो है वो अगर कोई इससे जो है वो डोमिनेट हो जाएगा, तो आप जो है वो कॉलम नंबर 1 जो है वो आप रूल ऑफ रोज से एवरेज कॉलम से जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये चीज़ मैंने कोशिश की है कि आपको दिखाने की कि वो एवरेज रूल्स है बाय अप्लाइंग द रूल नंबर 4 विच इज़ द एवरेज रूल ऑफ रो। तो मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूँगा कि A2 का मेरा एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच इज़ द 4, राइट। अब इसका मैं प्लस करूँ तो 7 प्लस -5 विच इज़ द -2 प्लस 7, नीचे का आप निकाल लीजिए कि 4 प्लस इन ब्रैकेट -1 राइट, which is equal to the value of the third, which is the average, which is the 4. So we are deleting the row number, which we are deleting the row number third जो डोमिनेट कर रहा था। तो अब मेरे पास बचेंगे मेरे 1 3 7 -5। तो ये जो है वो मैंने 4 के 4 रूल्स जो है वो अप्लाई करने के बाद इसको रिमूव करने की कोशिश की है। नाउ अब मुझे 2x2 का मैट्रिक्स मिल गया, यानी मेरा डोमिनेंस रूल्स मेथड जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं करूँगा, मेरे पास थर्ड एग्जांपल है, तो थर्ड एग्जांपल को मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको रूल ऑफ रो अप्लाई करना है, तो रूल ऑफ रो अप्लाई करने के लिए आपको ऐसा रो ढूंढना पड़ेगा जो दूसरे के सापेक्ष में छोटा हो। तो 50 के कंपैरिजन में -50 छोटे हैं, -100 के कंपैरिजन में 100 बड़े हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। 50 और 50, अब मैं 2 और 3 को कंपेयर कर रहा हूँ, 50 और 50 सेम है, राइट। अब -100 से -200 जो है -200 विच इज़ दी स्मॉलर, बट और यहाँ पे भी सेम है, -100 से -200 विच इज़ ऑलवेज स्मॉलर। सो वी आर रिमूविंग दी रो नंबर third. So all the element of the row number 3 is dominated by the row number 2. So we are removing it. We are removing the row number 3. So अब मुझे कॉलम कंपेयर करना है। ऐसा कॉलम ढूंढिए जो दूसरे के सापेक्ष में बड़ा हो या फिर इक्वल हो। तो आप देख लीजिए कि 100 से 200 जो है वो बड़े हैं और -100 और -100 जो है वो सेम है। तो जो बड़ा है वो उसको मैं रिमूव कर दूंगा, तो मेरा B3 जो है वो जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो अब मुझे 2x2 का मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ पे मेरा जो है वो ये पूरा प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, डोमिनेंस रूल्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब और एक एग्जांपल है आपके सामने, तो ये एग्जांपल हमने अभी अभी सॉल्व करने की कोशिश की थी डोमिनेंस रूल्स से। तो ये आप प्रैक्टिस के अंदर आप देख लीजिए कि ये आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए जो है
वो वेरी सिमिलर एग्जाम्पल विच विल डिस्कस अर्लियर। तो आप ये नोट डाउन करके जो है वो अपने हिसाब से इसमें सारे जो है वो रूल्स अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे वो आपको ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। सो दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, राइट। सो अब हम फिर से एक और एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है वो टेबल एक दिख रहा है जिसमें 4x4 का मैट्रिक्स है, जिसमें हम जो है वो चारों रूल्स जो है अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ऐसा कुछ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट रूल विच इज़ दी अबाउट द रूल ऑफ रो। ऐसा रो मुझे ढूंढना है जो दूसरे के सापेक्ष में छोटा हो। 6 और 6 इक्वल है, 4 और 8, यानी 4 वाला जो है छोटा बन रहा है पर तीसरे में वो सक्सेस नहीं हो रहा है। 0 to 8 इज़ बिगर। अब मैं कंपेयर करूँगा फर्स्ट और थर्ड को, राइट। 6 और 8 उसमें मेरा A1 जो है छोटा आ रहा है, 4 और 4 सेम है, 8 और 8 सेम है, 0 to 0 सेम है। तो अब मेरा यहाँ से क्या होगा कि मेरा रूल जो है वो फर्स्ट अप्लाई करके मेरा A1 जो रो है वो रिमूव हो रहा है। वो किसके सापेक्ष में छोटा है, तो कि A3। whenever I comparing the A1 or A3, the A1 is smaller as compared to A3, so I am removing the row number 1 which is the A1। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने A1 जो है वो रिड्यूस कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक बार और चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कॉलम कोई रो जो है वो पॉसिबल है कि जिसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रो कोई छोटी हो तो, पर 8 को मैं 0, तो 0 छोटा है पर वो बड़ा है, वो छोटा है पर वो बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब तो मैं रूल नंबर 2 विच इज़ अबाउट दी कॉलम विच इज़ हायर एलिमेंट्स, तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 6 टू whenever I am comparing the B1 और B2, तो 6 विच इज़ स्मॉलर, 8 विच इज़ बिगर, तो ये कंपेयर नहीं हो पा रहा है। दूसरे एलिमेंट में मैं रिजेक्ट हो गया। तो अब मैं B1 को B3 से कंपेयर करूँगा। तो आप 6 जो है वो 4 से जो है वो बड़े हैं, 8 और 8 सेम है, 0 to 0 सेम है, तो बड़ा जो है मुझे रिमूव करना था, यानी मेरा B1 जो है कॉलम वो रिमूव हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा B2, B3 और B4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2, B3 और B4 जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर आप जो है वो फिर से आपको अब क्या करना है, फिर से एक बार कोशिश करनी है कि जैसे मेरा फर्स्ट और सेकंड रूल एक बार यूज़ हो चुका है, अब मैं फिर से रूल नंबर फर्स्ट विच इज़ अबाउट द रूल ऑफ रो को मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये पॉसिबल है, जैसे एक कॉलम दूर होने के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ अगर है कि आप और एक रो को रिमूव कर सकते, तो आप एक बार चेक कर सकते। तो आप चेक करिए। तो मैंने कंपेयर किया, 8 के कंपैरिजन में 4 छोटे हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। अब हाँ, आप देख लीजिए कि मैं A3 को A4 से कंपेयर कर रहा हूँ। 8 से 4 छोटे हैं, 0 से 8 बड़े हैं, 8 जो है उससे 4 नहीं, तो ये पॉसिबल मुझे अभी नहीं लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। तो अब मुझे जो है फर्स्ट विच इज़ द रूल नंबर 3 विच इज़ द एवरेज रूल ऑफ कॉलम, तो मैं एक कॉलम जो है उसका एवरेज लगाऊंगा। तो आप एक B3 और B4 का एवरेज ले लीजिए। 8 और 4 12 और ये आपका 16 और 4 24, विच इज़ कितना हो रहा है, 12 और 24, तो आपका बन जाएगा, कितना हो सकता है आपका, ये आपका 24 हो गया, राइट। एक ही मिनट, मैं आपको ये कैसे करते हैं वो थोड़ा क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। तो मुझे एवरेज निकालना था, तो मैं एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका हो गया
रो हो गया आपका B3, सॉरी कॉलम हो गया आपका B3 यानी वो 12, प्लस आपका ये हो गया 16 प्लस 8 विच इज़ 24। तो ये मेरा बच गया मेरा 36 डिवाइड बाई 2 विच इज़ अबाउट दी 18। उसका एवरेज निकला B3 और B4 का 18। अब जो है वो मुझे चेक करना है किसके साथ, B2 के साथ। तो मेरा B2 8 और 8, 8 2 16, राइट, 8 और 8 मिला के 16 प्लस 4 20। तो वो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो वो डोमिनेट कर रहा है, राइट। वो दोनों का B3 और B4 का एवरेज जो है वो छोटा है किसके कंपैरिजन्स में, B2 के कंपैरिजन्स में। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका B2 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचता है, अब मेरे पास बचे सिर्फ B3 और B4। अब मेरे पास B3 और B4 जैसे ही बचते हैं तो मुझे उसको चेक करना है। अब मैं फिर से क्या करूँगा, तो रूल ऑफ रो अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ पे आप रूल नंबर 4 अप्लाई कर सकते हैं जिसका एवरेज यानी 8 और 4 यानी 12 हो गए। अब मैं कंपेयर करूँगा उसके एवरेजेस के साथ, इसका 8 इसका 16, 8 और 16 24, 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12। तो आप जो है वो अगर सेम हो रहा है तो फिर आप A2 को रिमूव कर सकते हैं, तो आपका A3 और A4 बचेगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो मैट्रिक्स बन रहा है विच इज़ द 2x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है वो आपका डोमिनेंस रूल्स जो है वो ख़त्म हो रहा है, राइट। अब जैसे ही आपको डोमिनेंस रूल्स मिल गए तो आप किसी भी उसको रूल्स को किसी भी मेथड से आपको आगे जो है जो भी मेथड हम लोग स्टडी करेंगे उस मेथड से आप उस 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने और एक एग्जांपल है, तो और एग्जांपल के आप देख लीजिए। यहाँ पे आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स है, तो आप उस 4x4 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपके सामने अभी जो एग्जांपल है वो आपके लिए एक तरीके से असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो आप उसको आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले आप रूल नंबर 1 अप्लाई कीजिए, फिर 2 अप्लाई कीजिए, फिर 3 अप्लाई कीजिए। पहले 1 और 2 अप्लाई करने के बाद देख लीजिए कि पॉसिबिलिटीज़ है तो फिर से रूल नंबर 1 और 2 अप्लाई करिए। फिर अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो फिर आप रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 अप्लाई करके उसको 2x2 के मैट्रिक्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको 2x2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपका डोमिनेंस रूल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे आपके सामने अब ये जो चीज़ अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है वो क्या एक्सप्लेन करनी है। अब जैसे ही आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स मिल गया तो अब उस प्रॉब्लम को, अब उस गेम प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपका 2x2 मैट्रिक्स गेम विदाउट द सैडल पॉइंट, जिसके अंदर अगर हमें सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सपोज हमें सैडल पॉइंट जो है वो नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए इन दिस सेक्शंस वी विल यूज द डिफरेंट मेथड विच इज लिस्टेड बिलो इन द रिप्लेसमेंट ऑफ दी सैडल पॉइंट। अगर हमारे पास सैडल पॉइंट हमें गिवन प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं मिल रहा है तो फिर वो जो है वो 2x2 का जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है वो जो है हम दो मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी मेथड, तो फर्स्ट मेथड विच इज अबाउट द एल्जेब्रिक मेथड, तो फर्स्ट विच इज द एल्जेब्रिक मेथड एंड सेकंड विच इज द अरिथमेटिक मेथड। सॉरी, तो हमारे पास जो पहला मेथड है वो हमारे पास है विच इज द एल्जेब्रिक मेथड एंड सेकंड विच इज द अरिथमेटिक मेथड। तो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। The algebraic method is used to find out the probability of using different strategies by each player of the game। यहाँ पे probabilities को use करके जो है वो हम लोग different strategies which is used by the player जो है, जो player ने use की है वो हम find out कर सकते हैं। When there are the two players or the two persons are involved in the games which is having the two strategy, each player will select the strategies according to its benefit। जब दो प्लेयर कोई गेम खेल रहे होते हैं, राइट, उसके पास दो दो स्ट्रेटजीज रहती हैं।
तो वो अपने अकॉर्डिंग जो उससे ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है वैसी स्ट्रेटजी जो है वो सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. सपोज द पी एंड 1 माइनस पी इज द प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं फॉर सिलेक्टिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड हिज स्ट्रेटजीज बाय द प्लेयर वन. राइट, प्लेयर वन के पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो स्ट्रेटजीज की, तो पहली स्ट्रेटजी है विच इज़ द, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास p बन जाएगी, और दूसरी स्ट्रेटजी है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास बन जाएगी 1 माइनस पी. सिमिलरली द q and 1 minus q is the probability for selecting the first and the second his strategies by the player 1 player b. तो player b के लिए जो है वो स्ट्रेटजी, फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए q और सेकेंड स्ट्रेटजी के लिए 1 माइनस q जो है वो आप मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट्स को इस तरीके से फॉर्म्स में लिख सकते हैं. सो सिंस द ए इज़ द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, आप ए जो है वो आप सपोज ऐसा एज्यूम्स कर सकते हैं इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कि ए जो है वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है. तो दिस इज एक्सपेक्टेड गेन फॉर द, तो अगर सपोज हमें एक्सपेक्टेड उसका गेन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं. सो द A11 इंटू पी प्लस A21 इंटू 1 माइनस पी. इसी तरीके से विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गेम v. सेम ऐसे ही A12 इंटू पी प्लस A22 into 1 minus p, which is always greater than or equal to v. So similarly, since the player b is minimizing player, so the expected loss of the player b, कितना मैक्सिमम उसको लॉस हो सकता है. सो A11 इंटू क्यू प्लस A21 into 1 minus q, which is always less than or equal to value of game v. So when A21 into q plus A22 into 1 minus q, which is always less than or equal to the value of game v, when the v is the value of the game. अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ. तो आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, राइट. ये जो एग्जाम्पल है वो एल्जेब्रिक मेथड का एग्जाम्पल है. तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे साथ. सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर द प्लेयर ए, फाइंड आउट द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी एंड द वैल्यू ऑफ गेम. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें प्लेयर ए के पास दो स्ट्रेटजी A1 और A2 और प्लेयर बी की दो स्ट्रेटजी B1 और B2. आपको उसको प्रोबेबिलिस्टिक मैनर्स में उसको, तो आप A1 जो है रो उसके पास लिख दीजिए P और A2 रो के पास लिख दीजिए 1 माइनस P. आप B1 कॉलम के नीचे लिख दीजिए Q और B2 कॉलम के नीचे लिख दीजिए 1 माइनस Q, राइट. वो अगर हमने लिख दिया तो फिर हमें अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अब सिंस द ए इज अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, सो द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्लेयर 1 विच इज द 1 इंटू पी, राइट, 1 इंटू पी प्लस 3 इंटू 1 माइनस पी, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी. देन सेकेंड विच इज द 4 इंटू पी प्लस 2 इंटू 1 माइनस पी, which is always greater than v. So converting this inequalities into the equations, अब सेम मैंने क्या किया कि वैसे b के लिए किया है. तो the b is the minimizing player, the expected loss for the player b which is the 1 into q plus 4 into 1 minus q which is always less than v, 3 into q plus 2 into 1 minus q which is always less than v. So we are converting these equations or inequalities into the equations and we get that. So 1 into p, so 1p plus 3 minus 3p is equal to v, right.
उसी तरीके से 4p प्लस 2 माइनस 2p इज इक्वल टू v। इसी तरीके से मैंने सामने b के लिए किया 1q प्लस 4 माइनस 4q, यानी मैंने एलाबरेट किया है इस इक्वेशंस को, इज इक्वल टू v। देन 3q प्लस 2 माइनस 2q इज इक्वल टू v। तो आप अब दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यू हैव टू सिंप्लीफाइज। तो आपके पास बचेगी 2p, जैसे आपका एक p था और उसमें से जो है वो आपके पास जो है 3 और मल्टीप्लिकेशंस में जाएगा तो वो 3 बनेगा और माइनस 3p बचेगा। तो 3p में से एक p आपका जाएगा तो 2p प्लस 3, राइट। तो आपके यहाँ पे बनेगा आपका माइनस 2p प्लस 3 इज इक्वल टू v। नीचे आपका बनेगा माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू v। अब सेम चीज़ ऐसे ही आपका बनेगा यहाँ पे माइनस 3q प्लस 4 इज इक्वल टू v। उसी तरीके से आपका 1q प्लस 2 इज इक्वल टू v। तो ये चीज़ आपका जैसे ही हो गया तो आपको अब p और q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्विंग, सो p इज इक्वल टू, आप जैसे ही ये प्रीवियस इक्वेशंस थे ना आपके पास, अब आपको p और q का वैल्यू जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे आप दोनों को बाजू बाजू में लिख देंगे तो आपको p और q का इक्वेशंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। सो p, for p we are getting the p is equal to 1/4 and q is equal to 1/2. So on putting the value of the p, the equations we are getting that the v is equal to, आप किसी भी इक्वेशंस में उसका v का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या इसका आंसर मिलेगा, विच इज़ दी, आप जैसे आपके पास एक इक्वेशंस लास्ट वाला ये था, जैसे आपका p और q का आपको जैसे वैल्यू मिल गया, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशंस है ना लास्ट के फर्दर सिंप्लीफिकेशंस वाले, उसमें आपको p का वैल्यू पुट करना है और एक साइड जो है वो आपको b के लिए q का वैल्यू पुट करना है। और आप जहाँ पे भी रखोगे तो आपको जो है वो जैसे p और q का वैल्यू वहाँ पे इस इक्वेशंस के अंदर रखोगे तो आपको जो है वो उसका वैल्यू ऑफ गेम जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गेम विच इज़ दी 5/2। सो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, पर ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो कंपेरेटिवली इससे डिफ़िकल्ट है। तो हमें ये मेथड जो है वो शायद मैं आपके साथ डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है वो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ेगा और इसका सॉल्यूशंस है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट मेथड के साथ ही जाएंगे जो हमें ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आपके सामने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर द प्लेयर ए एंड फाइंड आउट दी ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज एंड द वैल्यू ऑफ गेम। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि A1 के सामने P, A2 के सामने 1 माइनस P, B1 के नीचे Q और B2 के नीचे 1 माइनस Q। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये जो है वो सेकेंड मेथड से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश इन लोगों ने सेम एग्जांपल के साथ की है, पर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर आपको समझना ही है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये जो मेथड जो है वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर भी हम लोग एक बार आपकी तसल्ली के लिए देख लेते हैं। So suppose we have to find out the strategy selections for the 1. So the P is equal to A22 minus A21 upon A12 plus A22 minus A21 plus A12 is equal to 2 minus 3 upon 1 plus 2 minus in bracket 3 plus 4 which is the 1/4 जो हमें वैल्यू मिला था। So now the probability for the selections of the A2 which is the 1 minus P, so P की वैल्यू आपके पास 1/4 है, तो आपका अब हो जाएगा A2 का जो हो जाएगा वो आपका 3/4 हो जाएगा। अब जैसे ही हमने ये इक्वेशंस पुट के ऐसे Q के लिए A22 माइनस A12 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12, आप जैसे ही वैल्यू मिलोगे तो आपका Q का वैल्यू मिल जाएगा 1/2। अब B2 के लिए 1 माइनस Q विच इज़ दी 1 माइनस Q विच इज़ दी 1/2। तो आपको वैल्यू ऑफ गेम जो है उसके लिए जो आपके पास इक्वेशंस है वो कैसे इक्वेशंस है, A11 प्लस A22
माइनस A12 इंटू A21 अपॉन ब्रैकेट के अंदर जो है A11 प्लस A22 माइनस A21 प्लस A12। सो आप जैसे ही उसका वैल्यू पुट करोगे, सो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 विच इज़ दी 5/2। तो आपको सेम जैसे ही वहाँ पे जो हमने ये एग्जाम्पल के साथ जो हमने 5/2 आंसर मिला था, सेम एग्जाम्पल के आंसर जो हमें इस मेथड से भी 5/2 वैल्यू ऑफ के मिल रहा है, पर वो जो है वो कंपेयर टू ईजी है ये मेथड्स हैं। तो आई थिंक हमें जो है वो पहला वाला मेथड के साथ ही जाना चाहिए जो हमें ज़्यादा ईजीली सॉल्यूशंस दे सकता है। फिर भी आप एक बार ट्राई करिएगा, मैं कल आपको और एग्जांपल इस एल्जेब्रिक मेथड से जो है वो सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको सॉल्व करके सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को डिफ़िकल्टीज़ अगर एल्जेब्रिक मेथड में आई है तो वो हम लोग कल दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या लर्न करने की कोशिश की है, हमने बेसिकली डोमिनेंस रूल्स जो है वो स्टडी किया, उसके 4 रूल्स हमने स्टडी किए, उसके एग्जांपल कैसे मैट्रिक रिडक्शंस होता है विथ यूजिंग द 4 रूल्स वो हमने आज सीखा। उसके 5 या 6 एग्जांपल्स हमने स्टार्ट किए। उसके बाद हमने एल्जेब्रिक मेथड जो है वो आज हमने स्टडी करने की कोशिश की है, उसका एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश की है। कल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एरिथमेटिक जो है वो मेथड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। Thank you so much for watching this video. Please write your enrollment number after watching this video in the comment section.